औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 99, पारा नंबर 12 और रुकू नंबर 8 चल रहा है। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का और आपकी कौम का किस्सा पिछले 2-3-4 आयत से 2 रुकू से चल रहा है। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बस्ती मदियन या शहर मदियन में आबाद थी। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बुराई जो थी, राहज़नी और डकैती और नाप तोल में कमी बेशी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को तौहीद बारी ताला और इन अखलाकी बुराइयों से रोकने की कोशिश करें और तौहीद बारी ताला पर लाएं। अब देखते हैं कि आयत नंबर 99 में शुएब अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 88 में शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है मेरी कौम, जितनी मैं इस्तिताअत रखता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से, और उतनी अपने ताई में तुम्हें रास्ता दिखाने की और राय रास्त पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ। अगले देखते हैं कि आयत नंबर 99 में अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी कौम को अगली बात क्या फरमाई। फरमाया या कौम ला यजरिमन्नकुम शक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूह औ कौम हूद औ कौम सालिह। ये भी फरमाया कि मेरी कौम, ऐसा ना हो कि तुम मेरी दुश्मनी में इतने बढ़ जाओ कि तुम अपने अंजाम को, उस अंजाम को अपने लिए कबूल कर लो जो कौम साले हूद और नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। और फिर फरमाया कि हूद और कौम लूत जो है वो कोई बहुत दूर भी उसका किस्सा नहीं है, करीब तरीन है, अभी अभी गुज़रा है, यानी माजी करीब में, और मकान करीब में है वो, यानी कि करीब तरीन है। वस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, ये कि पिछले गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो और उसकी तरफ रुजू करो। तौबा करने का मतलब ये होता है कि पिछले गुनाहों से माफ़ी मांग लेना, और रुजू करने का मतलब ये होता है कि उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक बाकी ज़िंदगी गुजारना और बाकी ज़िंदगी में भी उसके अहकामात के ताबे होके गुजारना और आइंदा ना करने का अहद करना। फिर आगे हौसला अफजाई करते हुए शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इन्ना रब्बी रहीम वदूद। गफ़ूरुर रहीम अक्सर जगह पे फरमाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अपने गज़ब का ज़िक्र फरमाते हैं, वहाँ गफ़ूरुर रहीम भी साथ फरमा देते हैं कि ईमान वाले या जो लोग ईमान लाना चाहते हैं वो मायूस ही न हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से डर ही न जाएं। इससे अल्लाह तबारक व तआला साथ ही फरमा देते हैं गफ़ूरुर रहीम कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया गफ़ूरुल वदूद। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उम्मीद दिलाते हुए फरमा रहे हैं। अब इस उम्मीद की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि पिछली जिस भी कौम ने इस्तिग़फ़ार का सोचा और अल्लाह अपने नबी के ताबे होने का सोचा और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारने का सोचा, फ़ौरन उसके जहन में ये ख्याल आया कि पीछे वो बहुत नाफरमानियाँ कर चुका है और नाफरमानियों की वजह से उसको सज़ा तो मिलेगी और अगली ज़िंदगी वो दुनिया की ईमान लाने के बाद मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि ईमान वालों की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आखिरत में देने का वादा किया होता। तो मुश्किल में पड़ जाते थे कि हमारी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी पिछले अमाल की वजह से ज़ाया हो जाएगी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हर दफ़ा गफ़ूर का वादा फरमाया कि मैं गफ़ूर हूँ और पिछली कोताहियों को जो भी ईमान लाने से पहले तुम कर चुके हो उसको माफ़ करूँगा, और रहीम हूँ। यहाँ फरमाया कि तौबा करो और रुजू करो अल्लाह के पास, और अल्लाह रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ मा अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पीछे कि अगर तुम ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने खर्च कर लेते तो तुम मोहब्बत का एक लम्हा ख़रीद नहीं सकते थे। सो अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। तो ये ज़मीन आसमान के ख़जानों से भी बड़ी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इनको दिखाई कि अल्लाह ताला गफ़ूरुल वदूद है, मोहब्बत करने वाला, और डेफिनेटली मोहब्बत करने वाला माफ़ कर दिया करता होता है। क़ालू या शुएब, अब इतनी बड़ी ऑफ़र के बाद वदूद की ऑफ़र छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ऑफ़र है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से।
और जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने खर्च करके भी ख़रीदा नहीं जा सकता लेमा। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम की बदबख्त कौम अगली बात शुएब अलैहिस्सलाम से कह रही है, क़ालू या शुएब मा नफ़क़ कसीर मिम्मा तक़ूलू, तुम कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें हमारे लिए नहीं कर रहा है, तुम्हारी बातों में हमें ज़्यादा कोई फ़ायदा या बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, तुम्हारी बातें हमारी समझ में ज़्यादा नहीं आ रही हैं, अक्सर बातें हैं। वाह इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा, और हम ये भी देख रहे हैं कि हम सब में तो कमज़ोर और नईफ़ आदमी है, कमज़ोर तरीन है, कोई शाज़ोर नहीं। यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम में इतने ताकतवर और जरी जवान नहीं थे जिस तरह कौम के बाकी लोग थे। और एक रवायत में ये भी है कि शुएब अलैहिस्सलाम की देखने की सलाहियत भी कम थी। फरमाया कि हम तुम्हें अपना कमज़ोर देख रहे हैं। वल्लाह राहतुका लनरजुमन्नका व अंत अलैना बिअज़ीज़, और अगर तुम्हारा कबीला बहुत मजबूत ना होता और हमें तुम्हारे कबीले का लिहाज ना होता तो हम अभी तुम्हें संसार कर लेते। माँ अंत अलैना बिअज़ीज़, तू कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है और हमारे हाथ से बाहर नहीं है, यानी कि हमारी ताकत तुझसे पे गालिब आ सकती है। अगर शुएब अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं, इन्होंने ताकत की धमकी दी शुएब अलैहिस्सलाम को, और फिर ये कि कबीले का लिहाज जितलाया कि तेरे कबीले का लिहाज है हमें। शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काला या कौमी अहराती अग़ज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि, क्या मेरे ख़ानदान को और मेरे कबीले को तुम अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा ताकतवर समझती हो, या मेरे कबीले को अल्लाह तबारक व तआला पर फ़ौक़ियत और तरजीह देते हो? क्या वो अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा तुम्हारे लिए नज़दीक है और तुम उसका ज़्यादा लिहाज कर रहे हो और अल्लाह का लिहाज नहीं कर रहे हो? व तहरतुमुहु वराअकुम ज़हरिया, और तुम तो मेरे कबीले के लिहाज में इतने आगे बढ़ गए हो कि अल्लाह तबारक व तआला को भुलाई बैठे हो, या अल्लाह तबारक व तआला को पसे पुश डाल दिया तुमने। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, हकीकत इसके बरक्स है, मेरे कबीले का कोई वैल्यू, कोई औकात अल्लाह के सामने नहीं है। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम अमल किए जा रहे हो उसको मुहीत घेरे में रखे हुए है, घेरे में लिए हुए है, अपनी निगरानी में रखे हुए है, कस्टडी में रखे हुए है। फिर मायूस होकर आखिरी बात करते हैं, या कौमी मालू अला मकानतिकुम, ए मेरी कौम मैं मजबूर हो गया हूँ तुम्हें समझा के और तुम्हारे सामने लाजवाब हो चुका हूँ। इमालू अला मकानतिकुम, तुम अपनी जगह पे अमल करते रहो। इन्नी आमिलुन, मैं भी अपनी जगह पे अपना अमल किए जा रहा हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यहाँ भी बात आ रही है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तुम अपने दिन की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारते रहो और मैं अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए दिन पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फसौफ़ तअलमूना, और जल्द ही तुम्हें अंजाम का पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। मन जाती ही अज़ाबन युहज़ी, कौन गुनहगार है और उसको रसवा करने वाले अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। व मन हुआ काज़िब, और कौन झूठा है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम को झूठा कह चुकी थी। शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जल्दी तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन झूठा है, और जो झूठा है डेफिनेटली उसको रसवाकुन अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। वरतक़िबू इन्नी माकुम रकीब, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। किसका इंतज़ार करते हैं? शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम भी करो, और सच्चे और झूठे का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला करेंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। यानी शुएब अलैहिस्सलाम बाकी पैगम्बरों की तरह अपनी कौम से मायूस हो चुके हैं, और मायूस होने के साथ ही उन्होंने कौम से दस्तबरदारी का ऐलान किया। और दस्तबरदारी का ऐलान इन्नी बरीउन मिनकुम कह के नहीं की फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि तुम मुझे झूठा कह रहे हो, तो अगर सच्चे हो तो तुम भी अपनी जगह पे अमल करते रहो, जारी रखो अपने अमाल को, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, और मैं अपनी जगह अमल किए जा रहा हूँ। और लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि मेरे लिए मेरा दीन है और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, दोनों अपने अपने दीन पे कायम रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला झूठे दीन वाले को सज़ा देंगे, और जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा तो पता चलता है कि तुम झूठे थे या मैं झूठा हूँ। और फिर इंतज़ार का, शुएब अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार का हुक्म दिया, बल्कि रिक्वेस्ट की कौम के सामने, क्योंकि कौम बागी हो चुकी थी।
और शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी जगह पे इंतज़ार करता हूँ अपने अमाल के साथ, तुम अपनी जगह पे अमाल करते रहो और इंतज़ार करो अल्लाह के फ़ैसले का। कल इंशाअल्लाह डिस्कस होगा कि शुएब अलैहिस्सलाम की मायूसी के बाद शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के साथ अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला क्या था और किस तरह वाक़ई हुआ अल्लाह तबारक व तआला का अमर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। शुक्रगुज़ार होंगी मैं आपसे दुआ के लिए। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और अपने आप को सेव रखें और वैक्सीनेशन करवा दें, और ताकि बचें और बचाएं, न दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब बने और न खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करें। अल्लाह हाफिज़।